अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन क्लास कराते हैं एसी की बोर्ड की, तो पीसीबी की, इन्वर्टर एसी की। तो इसमें आज दोबारा फर्स्ट क्लास है, ये मेरी फर्स्ट दोबारा शुरू करने लगे हैं। नया क्लास हमारी नई है ऑनलाइन की। तो इसमें हम पूरा पहले जो भी मैं काम खुद करवाता था, तो मेरे पास आज मेरे स्टूडेंट हैं, नवीद साहब आए हैं, काम सीखने के लिए आए थे। तो इनको आज मैंने जो पढ़ाया कराया, तो मैंने कहा कि आप फर्स्ट क्लास आज आप दें, चलो यादगिरी रहेगी स्टूडेंटों को भी। तो आप इनको आज इनसे सीखें, ये आपको सिखाएंगे, दिखाएंगे सारा अपना जो भी है, इनको पता है। देखते हैं किस तरह का आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो आगे पहले क्लासेस मैं ही देता था, आपको पता है, जैसे आपने स्टूडेंटों ने जो पहले लेते हैं क्लासेस। लेकिन कोशिश करूंगा कि अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं यूट्यूब पे दे दूंगा। तो ये ऑनलाइन की फर्स्ट क्लास है मेरी। तो आप स्टूडेंट सारे आ चुके हैं। तो नवीद साहब मेरे साथ हैं। आप नवीद साहब अपना इंट्रोडक्शन अस्सलाम करवाएं। वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवीद खालिद है और मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में पास किया हुआ है और मैंने चंद साल फैक्ट्री में काम किया है। तो उसके बाद अब मैं एसी इन्वर्टर का काम सीखने के लिए सर बाबर साहब के पास आया हुआ हूँ। तो आज हम बुनियाद से शुरू करेंगे कि बिजली है क्या, कैसे बनती है और इसके क्या असूल हैं। तो सन 1800 ईस्वी में अलेक्जेंड्रे वोल्टा नामी एक साइंसदान था जिसने केमिकल के जरिए बिजली को पैदा किया, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया। और जिस डिवाइस में उसने स्टोर किया था उसका नाम दिया बैटरी। सन 1800 ईस्वी में एक और साइंसदान होते थे हैंस क्रिश्चियन। उसने बाद में तजर्बात किए कि जो वायर में से करंट गुजरती है, ये एक वायर है। हैंस क्रिश्चियन ने यह तजर्बा करके बताया कि अगर इसमें से करंट गुजरती है तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होती हैं। तो उसके कुछ सालों के बाद 1831 में एक और साइंसदान माइकल फैराडे ने इस फिनोमेना को या इस रिसर्च को आगे बढ़ाया। तो उसने यह तजर्बात किए कि अगर करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम दोबारा करंट पैदा कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम ये बुनियाद है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब एसी करंट कैसे बनाई गई थी। और तमाम स्टूडेंटों से ये पहले भी मैंने कहा था और फिर कह रहा हूँ कि आप जितने हाजिर हैं आज ठीक हैं, सुबह इंशाल्लाह बाकी जो आएंगे वो भी आ जाएंगे। तो आपने एक नोटबुक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे है, जो जो चीज़ें नवीद साहब बता रहे हैं जिनको हेडलाइन कर लेना है, इनको चेक देख लेना है, आपने हाईलाइट कर लेना है, ताकि आप कल की जो क्लास है उसमें आप सवाल जो भी है आप पूछ सकते हैं। तो आज मेहरबानी करके अपने अपने माइक को ऑफ रखें, ताकि आवाज़ शोर आ रहा है तो माइक को ऑफ रखें। शुक्रिया जी, लाजमी। ये एक इंडक्टर कॉइल है और ये इसके सीरीज में गिलवानोमीटर को जोड़ा गया है। गिलवानोमीटर बहुत मामूली मकदार के इलेक्ट्रिसिटी की मामूली मकदार को मापने का एक मीटर है और ये साथ में करंट की सिमत को भी बताता है। तो माइकल फैराडे ने हैंस क्रिश्चियन की थ्योरी को और प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हुए उसी वायर को बल दे दिया, मतलब एक कॉइल की शक्ल दे दी और उसके करीब एक परमानेंट मैग्नेट को लाया गया। परमानेंट मैग्नेट से आपको पता है कि मकनातीसी लहरें निकलती हैं। ये मकनातीसी लहरें जब इस कॉइल से टकराई तो ये गैल्वानोमीटर की सुई एक तरफ को हरकत कर गई और उसके बाद जब इस
मकनातीस को इसके करीब लाकर छोड़ा गया तो सुई वापस अपने जीरो पोजीशन पर आ गई। तो इससे यह साबित हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कोयल के करीब लाने से करंट पैदा होता है, और जब इसकी हरकत को, मकनातीस की हरकत को रोक दिया गया तो करंट बहना बंद हो गया, क्योंकि सुई वापस जीरो पर आ गई। और जब इसको दोबारा वापस खींचा गया मकनातीस को, तो सुई ने दूसरी तरफ को फिर हरकत की। इससे इससे मतलब है कि करंट दोनों तरफ को बहता है, इसकी सिमत उल्ट होती है। तो इस रिसर्च से या इन तजर्बात के जरिए हमने जाना कि इसके पॉइंट होते हैं, मतलब इसमें मोशन का बहुत बड़ा किरदार है। अगर मकनातीसी फील्ड हरकत कर रही है तो करंट पैदा होता है, और करंट की सिमत भी मकनातीस के चेंज होने से चेंज होती है, और उसके बाद उसकी स्पीड होती है। जितनी तेजी से मकनातीस को करीब लाया जाएगा और दूर किया जाएगा, यह हरकत दी जाएगी, उतनी ही ज्यादा करंट पैदा होती है। तो उसके बाद हम देखेंगे फराडे लॉ के मुताबिक हम इसका एक और उसूल मापने की कोशिश करते हैं। पहले हमने देखा था कि मकनातीस को हरकत देने से ही कोयल में करंट पैदा होती थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि एक और कोयल में अलहदा से एक बैटरी को लगा दिया गया है, तो इसमें से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होता है। अब इसमें ना तो इसको हम ए कोयल का नाम दे देते हैं, इसको बी का। अब इन दोनों में से कोई भी कोयल हरकत नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद करंट पैदा होगा। जब इधर से वोल्टेज आएंगे, ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, तो इसको ये कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इंडक्शन के असूल के तहत इसमें से करंट क्रॉस करेगी और इधर बिजली पैदा होगी, जो कि हमें मीटर के जरिए जाहिर होगी, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इन तजर्बात से हमने जाना कि ये दो पॉइंट हमारे पास आगे के। एक कांस्टेंट मैग्नेट फील्ड, मतलब अगर मकनातीस की कुव्वत कांस्टेंट है, उसमें तब्दीली नहीं आ रही तो करंट पैदा नहीं होती। और जब उसमें दूसरा पॉइंट यह है कि मैग्नेट फील्ड की सिमत चेंज होगी तभी करंट पैदा होगा। तो उसके बाद हम जानेंगे कि एक जनरेटर में करंट कैसे पैदा होता है। ये एक सादा सा जनरेटर है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन कर लिया करें आप। ये एक सादा सिंगल लूप जनरेटर है, मतलब एक कंडक्टर है, उस पर हमने ऐसे स्क्वायर शेप में इसमें रखा हुआ है। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ लहरें जाती हैं, तो जब इनके बीच में इस कंडक्टर को रखकर घुमाया जाएगा, हरकत दी जाएगी, मैकेनिकल पावर मतलब हाथ की ताकत को, तो इसमें करंट पैदा होगा। जैसे कि हमने पहले देखा था कि कोयल के नजदीक मैग्नेट लाने से उसमें करंट पैदा होता था, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी करंट पैदा होगा। जब ये सर्किट मुकम्मल होगा तब भी करंट पैदा होता है। तो ये एक सादा सिंगल लूप जनरेटर है, उसी तरह काम करेगा। जब नॉर्थ से साउथ की तरफ
लहरें जाएंगी तभी करंट पैदा होगा, और इसको हरकत देंगे उस वक्त। जब ये साकन हालत में होगा तो करंट पैदा नहीं होगी, और इसमें पैदा होने वाली करंट अल्टरनेटिंग यानी एसी होगी। जब इस सिंगल लूप को घुमाया जाएगा तो ये 0 डिग्री से अब चलना शुरू होगा, तो इधर से 0 करंट पैदा होगी। जैसे जैसे ये अपना चक्कर मुकम्मल करता जाएगा, जैसे मेरा हाथ कर रहा है उसी उसी तरह इसको करंट चलता रहेगा। लेकिन जब ये इस सिमत में होगा तो करंट इस तरह से चलेगी। यानी कि अगर इसको हम ए वायर कह दें और इसको बी कह दें, इधर जो भी वायर आएगी चाहे ए या बी, लेकिन करंट ऊपर की सिमत को ही जाएगा, करंट की सिमत चेंज नहीं होगी, और इधर से नीचे को ही आएगा। इस तरह से ये पॉजिटिव हाफ होगा, ये नेगेटिव हाफ होगा। अगर बी इधर आएगा तो फिर भी ये करंट ऊपर को ही जाएगा सिमत में, और ए इधर आएगा तो फिर भी ये नीचे को ही करंट आएगा। और ये हमारे स्लिप रिंग्स हैं, और इनके ऊपर लगे होते हैं कार्बन बुशेल, कार्बन के या ग्रेफाइट के। इनके जरिए से हमें सप्लाई मुहैया होती है। ये जगह थोड़ी, हम इसको दोबारा से ऊपर मजीद बना लेते हैं समझने के लिए। समझने के लिए हमने मैग्नेटिक पीस की बजाय एन और एस लिख दिया है। पहले जो हमने डायग्राम बनाई थी उसमें ये स्लिप रिंग छोटे थे, जो कि सही से समझने में दिक्कत आ रही थी। तो जैसे कि बताया था कि नॉर्थ से साउथ की तरफ लहरें बहती है मकनातीस की, तो करंट की सिमत एन की तरफ हमेशा, चाहे ये वाला कंडक्टर है या ये वाला है, इसका हम नाम रख देते हैं ए बी। ऐसा ही कर दें। तो चाहे एक कंडक्टर इधर आए चाहे बी इधर आए, तो करंट की सिमत हमेशा ऐसे ही रहेगी। तो उस वजह से ये इस स्लिप रिंग पर हर चक्कर के बाद करंट की सिमत चेंज होगी। जैसा कि जब ये साकन हालत में होगा तो ये 0 डिग्री पे 0 करंट बनेगी, 0 डिग्री पे होगा। जैसे हम इसको मूवमेंट देंगे ये अपनी करंट पीक पे 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा। उसके बाद जब ये अगले हाफ से नीचे की तरफ आएगा तो 180 पे इसका पहुंच जाएगा, तो इस फिर एक दफ़ा 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये जैसे घूमेगा ये बी वाली ऊपर चली जाएगी, तो फिर ये नेगेटिव हाफ पूरा होगा। इस तरह से 360 डिग्री का सिग्नल मुकम्मल हो जाएगा। ये अल्टरनेटिंग करंट एक जनरेटर में पैदा करने का बुनियादी असूल या बुनियादी जो काम होता है यही होता है। जो बड़े जनरेटर होते हैं वो पैदा भी, उनमें भी करंट इसी तरह पैदा होती है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि डीसी जनरेटर में करंट कैसे पैदा होती है। जो एसी और डीसी जनरेटर होते हैं उनका काम करने का अंदर से बुनियादी असूल एक ही होता है, लेकिन जो बाहर से थोड़ी उनकी बनावट होती है, जो हमने आउटपुट लेनी होती है उधर उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो जैसे स्लिप रिंग मुकम्मल गोल था, अगर उसको बीच में से काट लें हल्का सा और इसको ए कह दें और इसको बी कह दें, तो इसको स्लिप रिंग कहेंगे। पहले जो हमने लगाए थे एसी में वो स्लिप रिंग थे, ये स्लिप रिंग हैं। तो ये हमने इधर रिंग लगा दी है, इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं, और इसके साथ ही हमने लोड को लगा दिया। तो इधर जो एसी जनरेटर होता था हमने देखा था उसमें जब इसकी सिमत तब्दील होती थी तो साथ में इधर से जो करंट आउटपुट मिलती थी उसकी भी हमें चेंज मिलता था 3 डिग्री में। लेकिन जो हम अब डीसी जनरेटर की आउटपुट होती है वो हाफ वेव में होती है।
इसमें जैसे ही इधर से करंट नीचे को आएगी तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। ये अंदर से इसका आर्मेचर या जो वाइंडिंग है ये घूमती रहेगी, लेकिन इधर इसकी वजह से हमें करंट नेगेटिव इस सीमत में और इस सीमत में पॉजिटिव ही हमेशा मिलेगा, और ये इसका लोड है। तो हमने आज ये सीखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। जब एक कॉइल में मकनातीसी फील्ड पैदा होती है तो उसके करीब रखी हुई दूसरी कॉइल में भी मकनातीसी फील्ड पैदा होती है। इसी असूल के ऊपर जनरेटर और मोटरें चलती हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक सिंगल लूप जनरेटर में एसी करंट कैसे पैदा होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया कि हम अगली क्लास में इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने थोड़ा सा डीसी जनरेटर के बारे में भी सीखा है। तो भाई ये आप माइक बंद कर दें, क्वेश्चन फिर होंगे, फिर सब क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे, डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो हमने गैल्वानोमीटर के बारे में भी पढ़ा है। गैल्वानोमीटर बुनियादी मीटर है, इससे आगे एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर बनाए जाते हैं। हम मीटर की भी, मीटरों के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पूरी क्लास करेंगे, तो उसमें बताएंगे कि इनके अंदर से ये भी क्या फिनोमेना है, कैसे इनमें से करंट गुजरती है और कैसे हमें रीडिंग मिलती है। डिजिटल मीटर और एनालॉग मीटर में बहुत फर्क होता है। तो हम जो पहले मीटर बने थे ये एनालॉग मीटर थे। एनालॉग मीटर में भी इंडक्शन के असूल के तहत ही काम करते हैं। ये हम अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे। तो आए सर। जनाब, उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नवीद साहब ने काफ़ी मेहनत की है आप पे। तो ये आप थे तो आज ये इधर, तो मैंने कहा जी आप ये क्लास दे दें, फर्स्ट क्लास है, चलो याद को रहेगी और नवीद साहब को भी। तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे लाजमी दूंगा। तो इसके बाद कल वाली क्लास होगी, ठीक है, लाजमी। लेकिन आज जैसे आप लेट आए, कोई आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, इस तरह नहीं करना। सारे एक टाइम आप आए। हमारी क्लास का वक्त आपके पास होता है, डेली इन्फॉर्म होती है आपको, 1 घंटा पहले क्लास शुरू हो रही है। तो आप सारे बंदे एक टाइम पे आया करें। और जैसे आज किया आपने, कभी किसी ने लाइट जला दी, कभी किसी ने माइक ऑन किया, इस तरह माइक ऑन ना किया करें। हम 1 घंटा आपको कल को, जो पहले आपको सवाल जवाब के लिए 1 घंटा मैं दूंगा आपको, उसके बाद दूसरी क्लास कराऊंगा इसके मतलब। तो शुक्रिया जी, मेरा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया आपका, और टाइम से खुदा हाफिज।